हमारी पिछले 2 साल की अचीवमेंट सबसे पहले ये है कि नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि लोग अब अवेयर होने शुरू हुए हैं। और अचीवमेंट की बात करूँ तो चाहे लीगल अवेयरनेस की बात करो या महिला थानों के काम में सुधार की बात करें कि वहाँ बेटियाँ जो जाती हैं, कई बार सुनने में आता था कि वहाँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, बट आज आपको रेयर कोई बेटी मिलेगी, वैसे मिलेगी नहीं। आज उनकी 100% में सुनवाई होती है। और किस तरह से बेटियाँ खुद को नए भारत, समृद्ध भारत में कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करें और कैसे एक नए मोदी जी के नए भारत का सपना बेटियां, क्योंकि महिलाएं 50% हैं, तो कैसे वो सपने को पूरा करने में सहयोग करें। और वो सपने को तभी पूरा कर पाएंगी जब वो अवेयर होंगी अपने राइट्स के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बेटियां काम कर पाएंगी। तो महिलाएं सशक्त होनी भी ज़रूरी हैं और स्ट्रॉन्ग होनी भी ज़रूरी हैं। तो सभी फील्ड्स में आयोग जो है उनको सशक्त करने में, सेफ करने में काम करता है। चेयरपर्सन आपकी रेणु भाटिया है ना? जी जी, पीछे वो आई थी पानीपत, हमने ये बात उठाई थी। उनका ये कहना था कि मेंबर्स नहीं है, जब तक पूरे मेंबर्स नहीं तो मीटिंग कैसे होगी, हम फैसले कैसे लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये प्रॉब्लम चल रही थी। अब क्या हाल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 लोग कहीं एक चीज़ को संभाल रहे हैं तो वो भी अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन ये तो है कि अगर और लोग भी आएंगे तो वो उनकी सहभागिता से भी काम होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आयोग में काम कोई कम हो रहा है या फिर, लेकिन हाँ ये अच्छा है कि अगर और आ जाएंगे तो काम और ज़्यादा भी होगा। पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, पिछले कई सालों में काफ़ी छोटी बच्चियां गायब हुई हैं, लड़कियां गायब लगातार हो रही हैं, लेकिन आज तक उसमें महिला आयोग ने क्या किया? मेरे पास पर्सनली आयोग में ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन आज आपने पूछा है मेरे से ये सवाल, तो निश्चित रूप से अभी हम यहाँ एसपी के साथ मीटिंग है, इसके बाद हमारी डीसी और एसपी दोनों के साथ हम दोनों से इस बारे में बात करेंगे और उस डाटा को जानने की कोशिश करेंगे और वो डाटा लेंगे और उस पर काम करेंगे। जैसे पानीपत के आंकड़े लगा हो या महिलाओं हो, उसको लेकर कोई आयोग ने अब तक कोई ठोस कदम उठाया? ऐसा नहीं है कि पानीपत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पानीपत की जनता जागरूक हो रही है। पानीपत मेरा लगता है मेरा होम टाउन सोनीपत है, तो पानीपत अक्सर आते जाते भी एक्स्ट्रा विजिट्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ की बेटियाँ पहले जुल्म सहती थी, अब कोई बेटी पूरे हरियाणा की जुल्म नहीं सहती, बल्कि बुलंद आवाज़ के साथ आपके सामने आती है। तो वो आंकड़ा बढ़ नहीं रहा, उल्टा जो दबा हुआ चीज़ था वो सामने आ रहा है और उस पर सोल्यूशन का काम भी किया जा रहा है। पिछले महीने कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया था महिलाओं के श्रृंगार को लेकर, उस पर क्या कार्रवाई हुई है मैम? जेपी ने बयान दिया था। ये मैटर एक्चुअल में मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारी चेयरपर्सन इस पे काम कर रही हैं, तो इस बारे में वही आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन मैम जब कोई बड़ा हादसा होता है महिलाओं की टीम तभी आती है, मान लीजिए, तो महीने में कितनी बार समीक्षा करते हो आप एसपी के साथ बैठ के या इन चीज़ों की? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बड़ा हादसा हो तो महिला आयोग आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना हादसे के भी महिला आयोग आता है और बिल्कुल छोटा सा कुछ हो तो भी महिला आयोग आता है, सुमोटो भी महिला आयोग लेता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मैं कहूँगी लीक से हट के बात है। जी, महिला थाने सरकार ने बनाए थे बहुत उम्मीदों के साथ कि महिलाओं की जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बाहर छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, पीछे तक ये था कि महिला थानों में भ्रष्टाचार तो वहाँ भी है, उस पर रोक लगाने की बात थी। आपको लगता है कि उस मिनिमाइज हुआ है भ्रष्टाचार? जो महिलाओं के लिए थाने खोले गए हैं उसमें भ्रष्टाचार कम से कम हो, रिस्पॉन्स मिले, कार्रवाई हो, रिजल्ट मिले, इस तरह की? इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, महिला थानों की एक नेगेटिव सी इमेज पब्लिक में गई हुई थी बहुत पहले, अब से लगभग 2-2.5 साल पहले। बट अब हमने देखा कि महिला थानों में क्यों था वो नेगेटिव मैसेज। मैं खुद जब ऑब्जर्व करती थी, मैं मेंबर भी रही हूँ आयोग में, आपको भी पता है, आपसे भी इंटरेक्ट हुए थे उस टाइम पे। तो हम जब महिला थानों में उस समय पे जाते थे 17 से 20 में, तो वहाँ गैदरिंग, रश, क्राउड इतना ज़्यादा होता था, खुद एक लिमिटेड स्टाफ और इतना क्राउड, उसको करना सॉल्यूशन, वो चीज़ें जो हैं पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा, शायद आपको तो मेरे से भी अच्छा ज़्यादा ही पता होगा, आप पूरे घंटे अवेयरनेस में ही रहते हैं, कि हमारे जितने भी चौकी हैं, जितने भी थाने हैं, सब में हमने 2 महिला एएसआई देने का सरकार ने काम किया है। और उसके बाद अब आप जब महिला थाने में जाओगे आपको कोई क्राउड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जहाँ की कंप्लेंट है वो नियरेस्ट थाने में जा रही है, नियरेस्ट चौकी में जा रही है। तो महिला थाने में वही कंप्लेंट्स आ रही हैं, या तो कोई हमारी बेटी अपने थाने से सेटिस्फाई ना हो, या जिसको ये पता ही नहीं कि मेरे नियर बस चौकी में या थाने में एएसआई है, वो स्पेसिफिक महिला थाने में ही कंप्लेंट दे रही है। लेकिन आज पूरे हरियाणा के महिला थानों की मैं बात करूं
तो महिला थानों की स्थिति 2017 और 20 से बहुत ही मच बेटर है। अब महिला थानों की कोई रेयर शिकायत आए तो आए, अदरवाइज़ हम खुद जाके कंप्लेनेंट से फ़ोन उनके, जब महिला थाने की हम विज़िट करते हैं तो हम कंप्लेनेंट से रजिस्टर से बात करते हैं, डी और पी दोनों रजिस्टर से, तो ऑलमोस्ट कंप्लेनेंट सेटिस्फाई होती हैं। उन पे बहुत अच्छा महिला थाना जो है काउंसलिंग का भी और सब तरह से उनको काम कर रहा है। मैडम, साइबर ठगी 10 लाख रुपए चले गए, तो क्या आप मैं अभी जो गुड़गांव में हमारा 2 दिन पहले कॉलेज में लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ था, उसमें सिर्फ मेनली यही बताना था उन कॉलेज गर्ल्स को कि हमारे पास सबके पास आज टैब और फ़ोन है, और जितना साइबर क्राइम है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिलके होता है, एक इंटरनेट, कंप्यूटर और फ़ोन। जब बच्चे टेक्नोलॉजी का ठीक यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, उनको ये पता होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे जो है चार्जर का यूज़ ना करें, कुछ छोटी छोटी टिप्स जब हम उनको बताते हैं और वो उन चीज़ों पे काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि साइबर ठगी नहीं हो सकती। साइबर ठगी को रोकने के लिए सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हम कहीं पे भी एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं, कहीं पर भी चार्जर में फ़ोन लगा देते हैं चार्ज करने के लिए। तो हमें हर व्यक्ति तक ये मैसेज देना है कि आप जो है साइबर ठगी से तभी रुक सकते हो जब आप खुद को जो है सिक्योर बना के चलोगे, खुद को नॉलेजेबल बना के चलोगे कि कैसे हम खुद को साइबर ठगी से रोकें। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की कहीं भी होती है, 100% तो उसका सॉल्यूशन हम क्या कोई भी नहीं कर सकता, 1-2% तो पेंडिंग में रहेगा ही। दूसरी बात, जो ये क्राइम आप कह रहे हो कि अपना ही करता है, शुरू से ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी क्राइम का कहीं भी शिकार होगा वो हमेशा सर्कल से ही होगा। वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो अपना ताऊ चाचा भी हो सकता है, वो रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी अननोन व्यक्ति, बहुत रेयर होता है किसी को कोई नुकसान देता है, सर्कल वाला व्यक्ति ही नुकसान देगा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों में, वो बेटियां भी हो सकती हैं और बेटे भी, ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वो उस क्राइम का शिकार ना हो। इतना स्ट्रॉन्ग उनको मेंटली फिजिकली बनाना चाहिए कि वो अवेयर हों, क्राइम होने से पहले उनको ज्ञान हो, गुड टच बैड टच का उनको ज्ञान हो। अब तो जो है स्कूल्स में बचपन में बता देते हैं, यूकेजी एलकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बता देगा, उसको भी समझ होती है। जो पेरेंट्स या स्कूल टीचर्स इस तरह की उनको ज्ञान सिखाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम अपने घर से करें और फिर हम जितना टाइम सोसाइटी के लिए डिवोट कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी में भी अपने आजू बाजू को थोड़ा सा ध्यान में रखे कि मेरे आसपास कोई घटना तो नहीं घट रही है। तो तभी हम इस चीज़ पे पूरी तरह से 100% जो है अपराध पे अंकुश लगा सकते हैं। महिला विरुद्ध अपराध के लिए महिला आयोग बना है, तो महिलाओं को न्याय भी मिला है, कमी भी आई मामलों में, लेकिन कई मामले आप भी जानते हैं उदार साबित होते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत पुरुष आयोग की भी है? इस बारे में मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि महिला आयोग ऐसा नहीं है कि पुरुषों पे कोई शिकंजा कसने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई, जैसे रेप की घटनाएं मैं बताती हूँ, रेप के 10 केस हैं मान लो, और उसमें से एक केस झूठा मिल गया, तो निश्चित रूप से आज सरकार बहुत सेंसिटिव है इस तरह के केसेस का। जो है हमने खुद डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा मांग रखे हैं कि कितनी रेप FIR हुई और उसमें से कितने स्पेसिफिक उन कैंसिल FIR को जो है हम स्टडी करते हैं और देखते हैं क्यों FIR हुई और किन कारणों से कैंसिल हुई। और दूसरा, कैंसिलेशन के बाद जो झूठी FIR मिली, उस FIR में उस पर 182 हुई या नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है जो महिलाएं, मेरा ऐसी असामाजिक जो प्रवृत्ति वाली कुछ एक महिला प्रदेश के अंदर हैं, तो उनको भी सख्त हिदायत आप लोगों के माध्यम से हैं, कभी भी किसी भी एक्ट का गलत यूज़ करके किसी पुरुष को फंसाने के लिए गलत आरोप ना लगाएं। आयोग उनके लिए भी बहुत सख्त है, 182 की कार्रवाई होकर सीधा 6 महीने की जेल उन महिलाओं की होती है और कई केसेस में हुई भी है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।